बंगाल विधानसभा चुनाव है। इसी साल चुनाव आयोग का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और वहां चुनाव की तैयारियां सारी पार्टियां तैयारियां जोरों शोर पर है। लेकिन आपको जो बात बताया वो खास ये है कि बंगाल की सियासत अब तक के इतिहास में मुस्लिम अल्पसंख्यक वोटों के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी जोर और शोर के साथ अपनी हिंदुत्व के कार्ड को आगे बढ़ाते हुए आरएसएस की जो प्लानिंग के साथ वो बंगाल की सत्ता पर काबिज होने की रणनीति बना करके मैदान में आई है, तो दूसरी तरफ ये नवनियाद सेकुलर पार्टियां टीएमसी, कांग्रेस, लेफ्ट एंड फॉरवर्ड ब्लॉक हो या फिर दीगर पार्टियां, ये सारी पार्टियों की सियासत जो है सिर्फ अल्पसंख्यक और मुस्लिम वोटों की तरफ ही इर्द गिर्द घूम रही है। इसकी वजह यह रहा है कि बंगाल की हिस्ट्री और तारीख में मुस्लिम वोट जिनके तरफ गया है वो सत्ता की रोटी वो सेकते रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस, उसके बाद रहे लेफ्ट ने भी लंबी सियासत की है वहां, उसका तृणमूल कांग्रेस अब सत्ता पर काबिज हुई और अब तक तृणमूल कांग्रेस वहां की सत्ता पर काबिज है। बताया यह जाता है कि 50% मुस्लिम वोट तृणमूल कांग्रेस को मिलता है, जिसकी वजह से तृणमूल कांग्रेस सत्ता की मजा और रोटी चिखते रहते हैं। अब बता दें कि मुस्लिम वोटों का इस बार क्यों होगा, क्योंकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी मुस्लिम वोट की सिंधमारी करने के लिए मुस्लिम वोट के बुनियाद पर अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं और अपने पार्टी के नुमाइंदगी और उम्मीदवार को मैदान में लाना चाहते हैं। उनके साथ साथ बंगाल की सियासत में बांग्ला भाषा का एक बहुत बड़ा गठजोड़ होने को है। बता दें कि लगातार कांग्रेस के तरफ से या टीएमसी की तरफ से बात कही जाती है कि जो अल्पसंख्यक है, जो मुसलमान समुदाय के लोग हैं, इनके जो वोट प्रतिशत है वो उर्दू भाषाई लोग हैं, जिसको असदुद्दीन अवैसी साहब लुभा सकेंगे। और बताया जाता है कि इन 30% मुस्लिम आबादी वाले राज्य में 10% उर्दू भाषाई लोग हैं, 20% जो है वो बांग्ला भाषाई लोग हैं, जिन पर यह दावा किया जाता है कि 20% बांग्ला भाषाई लोगों को टीएमसी और कांग्रेस लुभाने में कामयाब हो सकती है और 10% जो मुस्लिम वोट है वो अवैसी साहब की तरफ जा सकती है। ये उम्मीदें लगाई जा रही है। लेकिन खेल में उस वक्त बिगाड़ पैदा हुआ जब बांग्ला भाषाई एक पार्टी यानी इंडियन सेकुलर फ्रंट जनाब पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने पार्टी बना करके अवैसी साहब के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया और गठबंधन का ऐलान कर लिया, तो सियासत की गलियों में खलबली सी मच गई और सियासी समीकरण बनने और टूटने लगे। इसी कड़ी में लेकिन नई अपडेट और नई खबर जो आने लगी है वो बंगाल की सियासत को और तोड़ मरोड़ करके पेश कर रही है। एक तरफ टीएमसी अपने जो है बलबूते पर चुनाव लड़ने की तैयारियों में लगी हुई है, वो खुद से भारतीय जनता पार्टी को हराने की फिराक में और दोबारा फिर से बंगाल की सत्ता पर कुर्सी पर बैठना चाहती है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार केंद्र में दूसरी बार सरकार रहने के बावजूद देश के हर राज्य और खित्ते में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हो या फिर लार्जेस्ट पार्टी बन के हुकूमत कर चुकी है, लेकिन बंगाल में उनकी सरकार बनाने की सपना अभी भी अधूरा है। इसी अधूरे सपने को भारतीय जनता पार्टी पूरी करने के लिए लगातार जो जिस दम खम के साथ मैदान में मेहनत कर रहे हैं, रोड शो रैलियां हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता रैली कर रहे हैं, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो या भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हो, जेपी नड्डा जी बीजेपी के अध्यक्ष हो या फिर जो भी उनके राजनीतिक दल के जितने भी बड़े नेतागण हैं वो तैयारियों में लगी हुई है। एक दो तरफा मुकाबला मानी जा रही है, लेकिन इस मुकाबले के खेल कौन बिगाड़ेगा, इस गणित को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ लेफ्ट और कांग्रेस के साथ फॉरवर्ड ब्लॉक एक बड़ा विशाल गठबंधन बना लिया है, जिसको यह माना जा रहा है कि टीएमसी का खेल बिगाड़ने में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल इनका हो सकता है। लेकिन तीसरा जो खबर यह है कि अब्बास सिद्दीकी जो अवैसी साहब के साथ जाने की जो बातें और खबरें मौसूल हो रही थी वो खबरें अब टूटता हुआ नजर ये आ रहा है कि कल जब कांग्रेस और लेफ्ट और फॉरवर्ड ब्लॉक का बहुत बड़ा चुनावी सभा हुआ जिसमें लाखों की भीड़ हुई, उस भीड़ में कहीं ना कहीं आईएसएफ यानी इंडियन सेकुलर फ्रंट के फ्लैग भी दिखाए गए हैं, उनके नेतागण भी मौजूद थे, मीडिया वालों से मुखातब भी हुए। लेकिन उन लोगों का जो कहना था वो स्पष्ट ये था कि अब्बास सिद्दीकी साहब लेफ्ट और कांग्रेस फॉरवर्ड ब्लॉक के साथ आ जाए, लेकिन अवैसी साहब को साथ में लेके आए। अगर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब लेफ्ट कांग्रेस के साथ अगर आ जाते हैं और मजबूती के साथ एक साथ चुनाव लड़ते हैं तो टीएमसी को उखाड़ फेंकने के साथ साथ हम भारतीय जनता पार्टी को भी बंगाल से निकाल देंगे और नफरत की सियासत को पनपने नहीं देंगे। अगर ये होता है तो इस तरह से मुमकिन है कि बंगाल की सियासत में फिर से एक सेकुलर और एक अच्छी सरकार आने की उम्मीद लगाई जा रही है। लेकिन जिस तरह से तैयारी चुनाव की चल रही है, एक तरफ कांग्रेस अपनी पूरी जोर शोर लगा दी है तो दूसरी तरफ टीएमसी अपने मध्य मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी को मान रही है। लेकिन कहीं ना कहीं टीएमसी को पूरा गुमान जो है वो अल्पसंख्यक वोटों पर है। टीएमसी का यह कहना है कि 30% अल्पसंख्यक वोटों में से अगर हमें 20% या 25% अल्पसंख्यक वोट हासिल
हो जाते हैं, तो ऐसे में हमको 15-20% अगर जो है हिंदू वोट या फिर बहुसंख्यक वोट मिल जाते हैं, तो ऐसे में हम फिर से बंगाल की सत्ता पर काबिज हो जाएंगे। इस सपना को लेकर के टीएमसी चुनाव के मैदान में है और कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार टीएमसी भी है कि अल्पसंख्यक वोट उनसे छिड़क रहे हैं। जिन उर्दू के वादे पर, जिन मदारिस के वादे पर टीएमसी ने सत्ता की कुर्सी पर आई थी, उन वादों को धरातल पर नहीं उतार सकी और कहीं ना कहीं टीएमसी का ताल्लुक 2014 से पहले के अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रेल मंत्री रह चुकी ममता बनर्जी तो बीजेपी सहयोगी दल भी रह चुकी है। तो इस तरह के जो हालात है, इन हालात को चुनाव के टाइम में सारे मामला सामने में आएंगे। चुनावी समीकरण बनते और बदलते रहेंगे। ऐन वक्त और आखिर वक्त में क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। क्या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कुछ सीटें दे दी जाएगी जिस पर सीमित सीटें होगा, कुछ सीटें सीमित दे दी जाएगी, उनको कहा जाएगा कि आप इन सीमित सीटों पर चुनाव लड़ें, अपने उम्मीदवार को जिताएं और अदरवाइज दूसरी जगह अपने उम्मीदवार खड़ा ना करें। क्या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनके साथ जाना पसंद करेंगे? कांग्रेस, फॉरवर्ड ब्लॉक और सीपीएम के साथ, लेफ्ट के साथ, लेफ्ट में जो भी तीन पार्टियां हैं उनके साथ, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अवैसी साहब की तरफ से अभी कोई रिएक्शन नहीं आया है। अब्बास सिद्दीकी साहब का यह कहना है कि हम महागठबंधन में शामिल होंगे, लेकिन बैरिस्टर लाज असदुद्दीन अवैसी साहब को साथ में लेकर होंगे। अवैसी साहब अगर साथ नहीं आना चाहेंगे तो कुछ चुनिंदा सीटें उनको दे दी जाएगी। लेकिन क्या इन सारे मामला पर किसी एक टेबल में बैठ करके मामला तय हो पाते हैं या फिर ये मामला गुत्थी उलझ कर रह जाती है? इसको सुलझाया कैसे जाएगा? ऐन वक्त में मैं बताने की कोशिश ये करूंगा कि 10 से 15 दिन या 5 से 7 दिन के अंदर इन सारे मामला सुधर जाएंगे, सारे मामला साफ हो जाएंगे कि कौन किसके साथ जाएगा, कौन किसके साथ चुनाव लड़ेगा, कौन किसका सहयोगी दल होगा, कौन किसके खिलाफ चुनाव लड़ेगा। ये आपको 5 से 7 दिन के अंदर देखने को मिल जाएगा। फिलहाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से माजिद हुसैन मेयर साहब, पूर्व मेयर साहब तैयारियों में लगे हुए हैं, अपने उम्मीदवारों की तलाश जारी रखे हैं और मुस्लिम बहुमूल्य जो क्षेत्र है उन पर उनका आकलन चल रहा है, उन पर अपने उम्मीदवार को खोज रहे हैं और तेजी के साथ इस बात को जो है सिद्ध साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ 15 से 20 सीटें जीतने की अहलियत रखते हैं। हम अगर ज्यादा उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर नुकसान टीएमसी को होगा या कांग्रेस को होगा, इसका खामियाजा भुगतना होगा जिस तरह से बिहार में हुआ। अगर इस तरह का मामला बन जाते हैं तो यकीनन भारतीय जनता पार्टी को शायद इससे फायदा मिले और टीएमसी को इससे बहुत बड़ा नुकसान हो। बात करेंगे बंगाल विधानसभा चुनाव पर और अल्पसंख्यक वोटों पर, जिसको लेकर के बंगाल की पूरी सियासत और बंगाल की सत्ता इसके इर्द गिर्द घूमती है। सबसे पहले आपसे गुजारिश करेंगे, नए दोस्त हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुंचे और सही अपडेट के साथ सही खबर आप तक मैं पहुंचा सकूं। बंगाल विधानसभा चुनाव इसी साल चुनाव आयोग का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और वहां चुनाव की तैयारियां, सारी पार्टियां तैयारियां जोरों शोर पर है। लेकिन आपको जो बात बताना है वो खास ये है कि बंगाल की सियासत अब तक के इतिहास में मुस्लिम अल्पसंख्यक वोटों के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी जोर और शोर के साथ अपनी हिंदुत्व के कार्ड को आगे बढ़ाते हुए आरएसएस की जो प्लानिंग के साथ वो बंगाल की सत्ता पर काबिज होने की रणनीति बना करके मैदान में आई है, तो दूसरी तरफ ये नौमनियाद सेकुलर पार्टियां टीएमसी, कांग्रेस, लेफ्ट, फॉरवर्ड ब्लॉक हो या फिर दीगर पार्टियां, ये सारी पार्टियों की सियासत जो है सिर्फ अल्पसंख्यक और मुस्लिम वोटों की तरफ ही इर्द गिर्द घूम रही है। इसकी वजह यह रहा है कि बंगाल की हिस्ट्री और तारीख में मुस्लिम वोट जिनके तरफ गया है वो सत्ता की रोटी वो सेकते रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस, उसके बाद रहे लेफ्ट ने भी लंबी सियासत की है वहां, उसका तृणमूल कांग्रेस अब सत्ता पर काबिज हुई और अब तक तृणमूल कांग्रेस वहां की सत्ता पर काबिज है। बताया जाता है कि 50% मुस्लिम वोट तृणमूल कांग्रेस को मिलता है, जिसकी वजह से तृणमूल कांग्रेस सत्ता की मजार रोटी चिखते रहते हैं। अब बता दें कि मुस्लिम वोटों का इस बार क्यों होगा, क्योंकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी मुस्लिम वोट की सिंधमारी करने के लिए मुस्लिम वोट के बुनियाद पर अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं और अपने पार्टी के नुमाइंदगी और उम्मीदवार को मैदान में लाना चाहते हैं। उनके साथ साथ बंगाल की सियासत में बांग्ला भाषा का एक बहुत बड़ा गठजोड़ होने को है। बता दें कि लगातार कांग्रेस के तरफ से या टीएमसी की तरफ से बात कही जाती है कि जो अल्पसंख्यक है, जो मुसलमान समुदाय के लोग हैं, इनके जो वोट प्रतिशत है वो उर्दू भाषाई लोग हैं, जिसको असदुद्दीन अवैसी साहब लुभा सकेंगे। और बताया जाता है कि इन 30% मुस्लिम आबादी वाले राज्य में 10% उर्दू भाषाई लोग हैं, 20% जो है वो बांग्ला भाषाई लोग हैं, जिन पर यह दावा किया जाता है कि 20% बांग्ला भाषाई लोगों को टीएमसी और कांग्रेस लुभाने में कामयाब हो सकती है और 10% जो मुस्लिम वोट है वो अवैसी साहब की तरफ जा सकती है। ये उम्मीदें लगाई जा रही है, लेकिन खेल में उस वक्त बिगाड़ पैदा हुआ जब बांग्ला भाषाई एक पार्टी यानी इंडियन सेकुलर फ्रंट जनाब पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने पार्टी बना
लगा करके अवैसी साहब के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया और गठबंधन का ऐलान कर लिया, तो सियासत की गलियों में खलबली सी मच गई और सियासी समीकरण बनने और टूटने लगे। इसी कड़ी में लेकिन नई अपडेट और नई खबर जो आने लगी है वो बंगाल की सियासत को और तोड़ मरोड़ करके पेश कर रही है। एक तरफ टीएमसी अपने जो है बलबूते पर चुनाव लड़ने की तैयारियों में लगी हुई है, वो खुद से भारतीय जनता पार्टी को हराने की फिराक में और दोबारा फिर से बंगाल की सत्ता पर कुर्सी पर बैठना चाहती है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार केंद्र में दूसरी बार सरकार रहने के बावजूद देश के हर राज्य और खित्ते में भारतीय जनता